हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीए बीएड पार्ट सेकंड हिस्ट्री विश्व के इतिहास के बारे में दूसरा प्रश्न पत्र फर्स्ट यूनिट का पहला क्वेश्चन। औद्योगिक क्रांति के कारण व परिणामों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। औद्योगिक क्रांति जो कि इंग्लैंड से शुरू हुई, जिसके कारण निम्न प्रकार से हैं। पहला, व्यापक व्यापारिक मार्ग। दूसरा, कोयला व लोहा खानों की निकटता। तीसरा, इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति। चौथा, सुदृढ़ सामुद्रिक शक्ति। पांचवा, इंग्लैंड में स्वतंत्रता का वातावरण। 6 नंबर, कृषि क्रांति का प्रभाव। 7 नंबर, धन की प्रचुरता। 8 नंबर, उपनिवेशों की प्रचुरता। और इसके परिणाम पहला है, जिसमें इंग्लैंड में कारखाना पद्धति का उदय। दूसरा, यूरोपीय समाज वर्ग रचना में परिवर्तन। तीसरा, श्रम समस्याओं का उदय। सेकंड क्वेश्चन है, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पर प्रकाश डालिए। उत्तर में पहले लिखनी सामान्य जानकारी, उसके बाद 1 नंबर पॉइंट दोषपूर्ण व्यापारिक प्रणाली। दूसरा पॉइंट, औपनिवेशिक शासन की त्रुटिपूर्ण व्यवस्था। तीसरा, सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। चौथा, ग्रेनविल की अनुचित कार्य। 5 नंबर, अमेरिका व इंग्लैंड के परस्पर विरोधी भाव। छठा, स्टाम्प अधिनियम जो कि 1765 में बनाया गया था। 7 नंबर, आयात कर अधिनियम जो 1767 में बनाया गया था। 8 नंबर, बोस्टन बंदरगाह की घटना। 9 नंबर, वर्साई की संधि जो कि 1783 में हुई थी। इसके बाद आते हैं फर्स्ट यूनिट के छोटे वाले क्वेश्चनों में। पहला क्वेश्चन है, साम्राज्यवाद के उदय पर टिप्पणी। जूसेप्पे पूंजीवाद पर टिप्पणी। कार्ल मार्क्स पर टिप्पणी। अब सेकंड यूनिट में फर्स्ट प्रश्न, फ्रांस की क्रांति के कारणों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। उत्तर में लिखना है पहले सामाजिक दशा, जिसमें 3 वर्ग, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग, जनसाधारण वर्ग। उसके बाद राजनीतिक दशा लिखना है, जिसमें पहला पॉइंट राजाओं की मनमानी। दूसरा, राजाओं द्वारा अपव्यय, फिजूल खर्ची। तीसरा पॉइंट, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। चौथा, प्रांतों में असमानता। 5वां, सेना में असंतोष। फिर है आर्थिक दशा, जनता का आर्थिक शोषण। दूसरा, उच्च वर्ग को करों से मुक्ति। तीसरा, विलासी राज दरबार। चौथा, अमेरिका को वित्तीय सहायता। दूसरा क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट के सुधारों का मूल्यांकन कीजिए। उत्तर में भूमिका, पहले नेपोलियन की भूमिका के बारे में वर्णन। फिर 1 नंबर पॉइंट, शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शासन से संबंधित कौन कौन से सुधार किए वो इसमें आएंगे। फिर आर्थिक सुधार। फिर धर्म के अंतर्गत जो सुधार है वो धार्मिक सुधार। फिर न्याय संबंधी सुधार। फिर शिक्षा से संबंधित सुधार। फिर पेरिस का पुनर्निर्माण। फिर सामाजिक समानता की स्थापना की। फिर सार्वजनिक सुधार। फिर विदेश नीति और लास्ट है अन्य सुधार। तीसरा क्वेश्चन, नेपोलियन के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, जिसमें पहला कारण है नेपोलियन की साम्राज्यवादी भावना। दूसरा है साम्राज्य की शक्ति का निरंकुशता पर आधारित होना। तीसरा है विशाल साम्राज्य। चौथा, फ्रांस में क्रांति की भावना का पतन। चौथा है चर्च द्वारा विरोध। छठा है सैनिक नीति।
सातवां सैनिक बल द्वारा साम्राज्य की रक्षा। 8 नंबर पॉइंट है नेपोलियन का आत्मविश्वास। 9 नंबर संबंधियों के साथ सद्व्यवहार। 10 नंबर नेपोलियन का अहंकार। 11 नंबर दुर्बल सैन्य व्यवस्था। 12 नंबर मित्रों में विश्वासघात। 13 नंबर नेपोलियन की हठधर्मिता। 14 राष्ट्रीयता की लहर। 15 नंबर स्थायी भावना का अभाव। क्वेश्चन नंबर 4, इटली के एकीकरण का विस्तार से उल्लेख कीजिए। उत्तर में पहले काउर का योगदान, जिसमें क्रीमिया युद्ध जो कि 1854 से 57 के मध्य चला। फिर नेपोलियन थर्ड के साथ संधि, फिर ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध, फिर उत्तर मध्य इटली का एकीकरण हुआ। फिर आता है गैरीबाल्टी का योगदान, जिसमें पहला है सिसिली व नेपिल्स पर अधिकार, फिर गैरीबाल्टी की महानता। फिर पॉइंट है काउर की मृत्यु, फिर है वेनेशिया पर अधिकार, फिर रोम पर अधिकार। अब छोटे क्वेश्चनों में यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, बिस्मार्क पर टिप्पणी, वाटरलू का युद्ध, चार्टिस्ट आंदोलन पर टिप्पणी। यूनिट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम विश्व युद्ध के कारण वे परिणामों का विस्तार से उल्लेख कीजिए। कारणों में प्रथम कारण उग्र राष्ट्रीयता, सेकंड उग्र सैनिकवाद की भावना, तीसरा गुटबंदी, चौथा गुप्त कूटनीति, 5 नंबर उपनिवेश की स्थापना, 6 नंबर जर्मनी के पूर्व की ओर विस्तार, 7 नंबर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अभाव, 8 नंबर रूस और फ्रांस की संधि, 9 नंबर फ्रांस और इंग्लैंड की संधि, 10 नंबर था तात्कालिक कारण जो कि ऑस्ट्रिया के राजकुमार आर्क ड्यूक की हत्या। यह था इसका तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होने का। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम। पहला परिणाम सामाजिक परिणाम, दूसरा आर्थिक, तीसरा समाजवाद की लहर, चौथा राजनीतिक परिणाम, 5वां प्रजातंत्र की भावना का विकास, 6 नंबर राष्ट्रीयता की भावना का विकास, 7 नंबर वैज्ञानिक प्रगति, 8 नंबर सांस्कृतिक प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिकी गृह युद्ध के कारणों की विवेचना कीजिए। उत्तर 1 नंबर दास्ता, 2 नंबर मिसौरी समझौता, 3 नंबर स्टीफन डगलस की प्रस्तावित योजना, 4 नंबर लिंकन द्वारा दास प्रथा पर प्रहार, 5 नंबर संघीय शास्त्रागार पर अधिकार, 6 नंबर लिंकन का निर्वाचन। ये लिंकन इब्राहिम लिंकन वाला ही है। छोटे वाले क्वेश्चनों में 1 नंबर अंग्रेजों द्वारा भारतीय उपनिवेश जो बनाए गए थे उन पर टिप्पणी, सेकंड पेरिस की संधि कब हुई, इसकी क्या शर्तें थी, उनके बारे में जानकारी। 3 नंबर क्रीमिया युद्ध जो 1854 से 57 के बीच चला। 4 नंबर सर्बिया के सफल विद्रोह पर टिप्पणी। यूनिट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 1, रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन कीजिए और उसके असफल होने के क्या कारण थे। पहले देखते हैं शुरू होने के कारण। इसमें पहला है रूस के सम्राटों की निरंकुशता, सेकंड चर्च का प्रभुत्व, तीसरा कुलीन वर्ग की स्वेच्छाचारिता, चौथा नौकरशाही की भ्रष्टता, 5वां सेना द्वारा दमन, 6ठा साधारण जनता की शोचनीय दशा, 7 नंबर अंत पूर्व दरबार का प्रभाव, 8 नंबर व्यावसायिक क्रांति, 9 नंबर पाश्चात्य यूरोपीय विचारों का प्रभाव, 10 नंबर रूस और जापान के युद्ध का प्रभाव,
रूस की क्रांति के असफल होने के कारण निम्न प्रकार से हैं, जिसमें पहला, रूस बहुत बड़ा देश था। इतने बड़े देश में क्रांतिकारियों को संगठित कर एक सूत्र में बांध सकना बहुत कठिन कार्य था। सेकंड, रूस में विभिन्न जातियों के लोग निवास करते थे जो भाषा, धर्म, संस्कृति आदि की दृष्टि से एक दूसरे से बहुत भिन्न थे। इसलिए क्रांतिकारियों में एकता का अभाव था। तीसरा, रूस में अधिकांश जनता गांवों में निवास करती थी। वे समय की प्रगति से बहुत धीरे धीरे परिचित हो रही थी। चौथा, रूसी जनता चर्च में विश्वास रखती थी। इसी कारण ईश्वर का भेद दिखाकर पादरियों ने जार की सत्ता की पुनः स्थापना कर दी। ये 4 प्रमुख कारण रहे रूसी क्रांति के असफल होने में। सेकंड क्वेश्चन, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी पर एक निबंध लिखिए। उत्तर, आर्थिक मंदी के कारण। प्रथम, विश्व युद्ध। सेकंड, क्षतिपूर्ति और युद्धों, ऋणों की समस्या। तीसरा, उद्योगों का यंत्रीकरण। चौथा, उत्पादन आधिक्य और क्रय शक्ति में कमी। 5 नंबर, स्वर्ण का विषम विभाजन। 6 नंबर, आर्थिक राष्ट्रीयता। 7 नंबर, अति आपूर्ति। आर्थिक मंदी का विश्व राजनीति पर प्रभाव। पहला, जिसमें आर्थिक राष्ट्रवाद। सेकंड, लोकतंत्रीय शासन पद्धति पर आघात। तीसरा, शस्त्रीकरण की दौड़। चौथा, साम्यवाद का प्रसार। 5 नंबर, फासीवाद का विकास। क्वेश्चन नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध की उत्पत्ति की विवेचना कीजिए। यानी द्वितीय विश्व युद्ध, सेकंड वर्ल्ड वॉर के शुरू होने के कारण, जिसकी शुरुआत 1939 से होकर 1945 तक चलता है द्वितीय विश्व युद्ध, जिसके कारण निम्न प्रकार से हैं। जिसमें पहला है वर्साई की संधि की अपमानजनक शर्तें। दूसरा है तानाशाही का उदय। तीसरा है प्रजातंत्र और एकतंत्र के सिद्धांतों में संघर्ष। चौथा है कूटनीति संधियां। 5वां है सैनिकवाद। छठा कारण है राष्ट्रसंघ की एक कुशलता एवं अयोग्यता। छोटे वाले प्रश्नों में 1 नंबर, आर्थिक मंदी या महान मंदी पर टिप्पणी। सेकंड, नाजीवाद पर टिप्पणी। थर्ड, फासीवाद पर टिप्पणी। फोर्थ, पोट्सडम सम्मेलन पर टिप्पणी। यूनिट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1, शीत युद्ध के कारणों का वर्णन कीजिए। शीत युद्ध के कारण, पहला है द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। दूसरा, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार अभियान। तीसरा, एटम बम का आविष्कार। चौथा, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद सरकारों की स्थापना। 5वां, ईरान से सोवियत सेना ने हटाना। सेकंड क्वेश्चन, शीत युद्ध के परिणामों की व्याख्या कीजिए। उत्तर में फर्स्ट है विश्व का 2 गुटों में विभाजित होना। सेकंड, आणविक युद्ध की संभावना का भय। थर्ड, आतंक और अविश्वास के दायरे में विस्तार। चौथा, सैनिक संधियों व सैनिक गठबंधन का बाहुल्य। 5वां, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का यंत्रीकरण। छठा, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सैनिक दृष्टिकोण का पोषण। 7 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ का शक्तिहीन होना। 8 नंबर, मानवीय कल्याण के कार्यक्रमों की उपेक्षा। छोटे वाले क्वेश्चनों में फर्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अधिपत्र या संयुक्त राष्ट्र पर टिप्पणी। सेकंड, पोट्सडम सम्मेलन पर टिप्पणी। थर्ड, शीत युद्ध पर संक्षिप्त टिप्पणी।